आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय की। एक ऐसी कहानी जहां शोहरत की चमक तो है, लेकिन उसके पीछे छिपे हैं कई विवाद। और देखेंगे कि कैसे उनका सुपरस्टारडम ही उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक दो धारी तलवार बन गया। ये एक लाइन, बस एक लाइन, उनकी पूरी कहानी का सार है। सोचिए, जिस फिल्म ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सितारा बना दिया, वही फिल्म उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर की वजह भी बन गई। है ना अजीब? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। एक ऐसी लड़की की कहानी जो मिस वर्ल्ड के मंच से सीधे बॉलीवुड के शिखर तक पहुंची, और वो भी कुछ ही सालों में। मतलब उनकी सक्सेस की स्पीड तो देखिए, हैरान करने वाली थी। 1994 में वो मिस वर्ल्ड बनी और महज 5 साल के अंदर 1999 तक हम दिल दे चुके सनम जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर के साथ वो बॉलीवुड की टॉप लीग में शामिल हो चुकी थी। हम दिल दे चुके सनम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट थी। इसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, और हाँ, इसी फिल्म के सेट पर सलमान खान के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। एक ऐसा रिश्ता जो आने वाले सालों में सब कुछ बदलने वाला था। तो जहाँ एक तरफ उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आने लगी थी। अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जहाँ प्यार और रिश्ते एक पब्लिक स्पेक्टिकल, एक तमाशा बन गए, और विवादों ने उनके करियर को एक नई ही दिशा दे दी। जो रिश्ता एक खूबसूरत लव स्टोरी की तरह शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक पब्लिक कंट्रोवर्सी में बदल गया। कहते हैं कि सलमान शादी के लिए तैयार थे, पर ऐश्वर्या उस वक्त अपने करियर के पीक पर थीं और वो रुकना नहीं चाहती थीं। और शायद इसी बात ने झगड़ों को जन्म दिया, जो देखते ही देखते मीडिया की हेडलाइंस बन गई। और इस पर्सनल उथल-पुथल का असर सीधा उनके काम पर पड़ा। ये तो होना ही था। जब चलते चलते के सेट पर सलमान खान के हंगामे की खबरें आने लगीं, तो प्रोड्यूसर्स के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला आ खड़ा हुआ। और उस वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर और को स्टार शाहरुख खान ने जो कहा, वो उस सिचुएशन की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने कहा, एक प्रोड्यूसर की तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एक प्रोफेशनल डिसीजन था। मतलब साफ था, अब ये सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं रह गया था। लेकिन कहानी में उथल-पुथल का ये दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबेरॉय आए, और इसके साथ ही एक और विवाद शुरू हुआ, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा ड्रामेटिक था। 41, 41, ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है। विवेक ओबरॉय ने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि सलमान ने उन्हें एक ही रात में 41 बार फोन करके जान से मारने की धमकियां दी। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सच में पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अब देखिए, इस पूरे मामले में दो लोगों ने दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने, और दोनों के नतीजे भी जमीन आसमान के थे। एक तरफ थे विवेक, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ पब्लिक कर दिया, जिसका उनके करियर पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ा। ये इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई भी दिखाता है कि कैसे एक बड़े स्टार के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ जाती है। और दूसरी तरफ थी ऐश्वर्या, जिन्होंने इस पूरे मामले पर एक गहरी चुप्पी साध ली, खुद को इस विवाद से पूरी तरह अलग कर लिया। तो इन सब विवादों के बाद ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। शादी, परिवार, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, एक नई शुरुआत। लेकिन पब्लिक लाइफ की मुश्किलें एक नए रूप में उनके सामने आ खड़ी हुईं। 2007 में अभिषेक बच्चन से उनकी शादी एक बहुत बड़ा इवेंट था। कई लोगों को लगा कि अब शायद उनकी जिंदगी में स्थिरता आएगी, लेकिन पब्लिक स्क्रूटनी, मतलब लोगों की नजरें, अभी उन पर से हटी नहीं थीं। इससे ये तो साफ था कि कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, बस उनका रूप बदल गया था। सोचिए, धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनका किसिंग सीन एक नेशनल डिबेट बन गया, इतना कि उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए गए। फिर प्रेगनेंसी के बाद जब उनका वजन बढ़ा, तो उन्हें बेरहमी से बॉडी शेम किया गया, जैसे एक पब्लिक फिगर को इसका कोई हक ही ना हो। और फिर आई ए दिल है मुश्किल, रणबीर कपूर के साथ उनके बोल्ड सीन्स, और अफवाहें उड़ने लगी कि बच्चन परिवार उनसे नाराज है। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि शोहरत की असली कीमत क्या होती है। ये वो दौर है जहां लगातार पड़ताल और अटकलें मानो उनकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गई। मतलब उन पर प्रेशर कभी कम ही नहीं हुआ। पनामा पेपर्स जैसे गंभीर कानूनी मामलों से लेकर बच्चन परिवार में अनबन और तलाक की लगातार उड़ती अफवाहों तक, ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी हमेशा एक माइक्रोस्कोप की नीचे ही रही है।
मीडिया और सोशल मीडिया ये दोनों मिलकर अक्सर एक अपनी ही कहानी बना लेते हैं ना, चाहे वो सच हो या ना हो। उनकी हर तस्वीर, हर पब्लिक अपीयरेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है, बस इस उम्मीद में कि परिवार में अनबन का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन इन सब विवादों और शोर के बीच एक ऐसी कहानी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी ने खुद बताया कि जब उनके पार्टनर ने उन्हें प्रताड़ित किया था तो पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ ऐश्वर्या ही थी जो उनके सपोर्ट में खड़ी हुई। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, उन्होंने उस प्रोड्यूसर के साथ अपनी फिल्म तक छोड़ दी। ये उनके कैरेक्टर का वो पहलू है जो शायद ही कभी हेडलाइंस में आया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या इतनी जबरदस्त शोहरत के साथ इस तरह की लगातार जांच पड़ताल और विवादों का आना जरूरी है? क्या ये सुपरस्टारडम की वो कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेलिब्रिटी कल्चर और समाज के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।